आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। विजय उत्सव के दौरान प्रजा पालना प्रोग्राम के सिलसिले में महकमे दाखिला की जानिब से तकरीब का एहतमाम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तकरीब से किया खिताब। इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र BRS कायदीन घरों पर नज़रबंद। कांग्रेस हुकूमत पर मनमानी का कायदीन ने लगाया इल्ज़ाम। तेलंगाना असम्बली का सरमाई इजलास 1 माह तक मुनक्किद किया जाए। अपोजिशन कायद KTR ने किया मुतालबा। बाबरी मस्जिद की शहादत के 32 साल मुकम्मल। मुसलमानों में अब भी गम की लहर। रज़ाकाराना तौर पर बंद मनाया गया। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। हैदराबाद में ख़वातीन ने ख़ुनूत नाज़िला का किया एहतमाम। व्हीकल लिफ्टिंग में मुलविस मुलज़िमीन गिरफ्तार। ईस्ट जोन पुलिस की कार्रवाई। संध्या थिएटर में भगदड़ के सिलसिले में केस किया गया दर्ज। DCP सेंट्रल जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर सरकारी सतह पर विजयोत्सवालू तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, जिसके दौरान मुख्तलिफ महकमे जात तकारीब मुनक़िद कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत जुमा को महकमे दाखिला की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत महकमे दाखिला बिलखुसूस पुलिस मुलाजिमीन की फलाह बहबूद के लिए भी पाबंद अहद है। उन्होंने बताया कि पुलिस मुलाजिमतों के लिए कई इक़दामात किए गए हैं और इसमें भर्तियां भी जारी हैं। उन्होंने इस मौके पर अपोजिशन पर शदीद तनकीद भी की। ఈ దేశ ప్రధానమంత్రికి ఒకే విలువైన ఓటు హక్కును ఇవ్వడమే కాకుండా వారిచ్చిన స్ఫూర్తితో ఆనాటి ప్రభుత్వాలు SC/ST రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడమే కాకుండా బలహీన వర్గాలకు మహిళలకు స్థానిక సంస్థలలో రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడమే కాకుండా ఈరోజు చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు విద్యా ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తితో మన రాష్ట్రంలో కొనసాగిస్తున్నాం। వారి స్ఫూర్తితో ఏర్పడ్డ ఈ ప్రభుత్వం ఈరోజు ఇక్కడ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం సాక్షిగా ఒక స్వేచ్ఛను ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు ఇవ్వడం జరిగింది। 6 గ్యారెంటీలతో పాటు 7వ గ్యారెంటీ 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు స్వేచ్ఛనిచ్చే బాధ్యత మాది, పూచి మాది అని ఈ ప్రజలకు చెప్పడం ద్వారా ప్రజల యొక్క ఆమోదం పొంది ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్నాం ఈరోజు। అదే సందర్భంలో ఈ సంవత్సర కాలంలో పోలీసు సిబ్బంది, హోంగార్డు నుంచి మొదలు పెడితే DGP వరకు ఆనాడు రాజకీయ ఒత్తిడిలో రాజకీయ ఆదేశాల మేరకే నియంత్రిస్తూ మీరు మీ ఉద్యోగ ధర్మాన్ని నిర్వహిస్తుంటే గత సంవత్సరం నుంచి ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిడి లేకుండా, రాజకీయ పైరవీలకు తావు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగము, ప్రతి ఒక్కరికి కీలకమైన బాధ్యత వారి సమర్థతను బట్టి వారికి ఆ హోదాలని ఈ ప్రభుత్వంలో ఇచ్చినమని నేను గర్వంగా చెప్పగలను। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने विजयोत्सवालू के तहत महकमे दाखिला की जानिब से तैयार की गई कई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। हुसैन सागर पर मुनक़िदा इस तक़रीब में रियासती DGP के अलावा कमिश्नर पुलिस और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे।
इस मौके पर वज़ीर आला ने SDRF सेरेमनी में हिस्सा लिया और इनकी जानिब से तैयार की गई NDRF की व्हीकल्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। ఇప్పుడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్ర విపత్తు స్పందన దళానికి చెందిన 81 అధునాతన పరికరాలతో కూడిన వాహనాలను జెండా ఊపి ప్రారంభిస్తున్నారు। बाबरी मस्जिद शहादत की 32वीं बरसी के मौके पर शहर हैदराबाद के कई मकामात पर पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया। मुसलमानों ने कई इलाकों में अपने तौर पर रजाकाराना बंद मनाया और कारोबारी इदारे बंद रखे गए। बिलखुसूस मक्का मस्जिद और चार मीनार के अतराफ कई पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया था, ताहम कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं है और 6 दिसंबर पुरअमन रहा। दूसरी जानिब साबिक़ रियासती वज़ीर और कारगुजार सदर BRS पार्टी KT रामाराव ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो आने वाले असम्बली सेशन की मियाद 1 महीना मुकर्रर करे ताकि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, इन खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम की 32वीं बरसी के पेश नज़र शहर हैदराबाद में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। संभल उत्तर प्रदेश में तशद्दुद और पुलिस फायरिंग के अलावा अजमेर दरगाह में पेशरफ्त समेत हालिया वाक़यात के पेश नज़र सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया था। सिटी पुलिस के आला हकाम ने जनूबी जोन, जनूबी मगरबी जोन और जनूबी मशरक़ी जोन की पुलिस को दोपहर के वक्त हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी थी, ताहम कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सेंटर रैपिड एक्शन फोर्स, तेलंगाना स्पेशल पुलिस, क्विक रिस्पांस टीम, सिटी रिप्रेक्शन फोर्स, टास्क फोर्स के अलावा मुकामी पुलिस, चारमीनार और मक्का मस्जिद के अतराफ सिक्योरिटी को सख्त करने के लिए इंतजाम किया गया था। सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार मक्का मस्जिद में मौजूद थे ताकि किसी भी परेशान कुन अफराद की निशानदेही की जा सके जो हुजूम में घुल मिल कर उन्हें मुश्तइल कर सकते हैं। इसी तर्ज पर सईदाबाद में भी पुलिस ने मुनासिब इंतजाम किए थे और इजाफी एहलकार तैनात किए गए थे। मोगलपुरा दरसगाह जहाद व शहादत ऑफिस के करीब पुलिस तैनात थी, जबकि पुलिस के आला हकाम पेशरफ्त की मुसलसल निगरानी कर रहे थे।
बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने आज तेलंगाना भवन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीआरएस के दौर इख्तिदार में बीआरएस अम्बेडकर की यौम पैदाइश और बरसी की तकारीब सरकारी सतह पर मनाई जाती थी, लेकिन आज कांग्रेस के दौर इख्तिदार में न सिर्फ इन तकारीब को नज़रअंदाज किया जा रहा है बल्कि अम्बेडकर म्यूज़ियम को ताला लगा दिया गया है। के.टी. रामाराव ने बताया कि बीआरएस 9 दिसंबर से शुरू होने वाली असेंबली और कौंसिल के इजलास में हुकूमत की नाकामियों को लेकर और रियासत की आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत का घेराव करेगी। उन्होंने बताया कि बीआरएस कायदीन टैंक बॉन्ड के अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के लिए जाना चाहते थे तो उन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया गया। इस मौके पर साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी, बीआरएस कायदीन जगदीश रेड्डी, वानी देवी, पी लक्ष्मయ్య और दीगर भी मौजूद थे। ఆయన స్ఫూర్తితో నిరంతరం అక్కడ కూర్చునే పాలకులు పరిపాలించాలని ఎల్లవేళలా ఆయన మనకు దిశానిర్దేశం చేసే విధంగా అక్కడికి కొన్ని కేవలం కూతవేటు దూరంలోనే అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని అద్భుతంగా ఏర్పాటు చేశారు। చేయడమే కాకుండా ప్రకాష్ అంబేద్కర్ గారిని కూడా ఆహ్వానించి రాజకీయాలకు అతీతంగా బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది। ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను అడుగుతా ఉన్నాను, ఇవాళ మీరు నిర్బంధిస్తున్నది, అణిచివేస్తున్నది మమ్మల్ని కాదు, భారత రాష్ట్ర సమితి నాయకులను కాదు, మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళని కాదు, మీరు నిర్బంధిస్తున్నది ఆ 125 ఫీట్ల ఎత్తున ఈరోజు మొత్తం హైదరాబాద్ను మొత్తం భారతదేశానికి స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా అక్కడ నిలుచొని ఉన్న మహానుభావుడు అంబేద్కర్ గారిని మీరు నిర్బంధిస్తూ ఉన్నారు। మీకు కోపం ఉంటే మా మీద ఉండవచ్చు, కేసీఆర్ గారి మీద ఉండవచ్చు, భారత రాష్ట్ర సమితి మీద ఉండవచ్చు, మా మీద అక్కసు ఉండొచ్చు, కానీ ఆ అక్కసును ఒక మహానుభావుడు ఏప్రిల్ 14 వారి జయంతి, డిసెంబర్ 6 అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతి, మధ్యలో రాజ్యాంగ దినోత్సవం కూడా ఉన్నది। ఈ 3 సందర్భాల్లో కూడా బ్రహ్మాండంగా అక్కడ కార్యక్రమాలు చేయవచ్చు। డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ దగ్గర విగ్రహం దగ్గర ఒక అద్భుతమైన మ్యూజియం కూడా ఏర్పాటు చేసినాం, దాన్ని ఈ రోజు వరకు మీరు పట్టించుకోరు। కనీసం తాళాలు కూడా తెరవకుండా గేట్లకు తాళాలు వేసి పెట్టి అపరిశుభ్రంగా ఈరోజు ఆ మహనీయుణ్ణి అవమానించే విధంగా వారిని కూడా నిర్బంధించి పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పడంలో ఎలాంటి రెండో ఆలోచన కానీ రెండో అభిప్రాయం కానీ మాకు లేనే లేదు। पुलिस की जानिब से हैदराबाद में किसी भी नागाहानी वाक़े से निपटने के सिलसिले में आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बरसी के मौके पर बीआरएस कायदीन की जानिब से टैंक बॉन्ड पर इम्कानी धरने को मद्देनज़र रखते हुए बीआरएस कायदीन और अरकान असम्बली और कौंसिल को घरों पर नज़रबंद कर दिया गया। पुलिस ने बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव, बीआरएस रुकन खानसास कौंसिल के कविता को उनके घरों पर नज़रबंद करने के अलावा सैकड़ों बीआरएस कायदीन को जब वो टैंक बॉन्ड पर धरना देने के लिए पहुंचे तो उन्हें हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। हरीश राव ने बीआरएस कायदीन को हाउस अरेस्ट करने और हिरासत में लेने की मजम्मत करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो रियासत में एमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रहे हैं और अपोजिशन की आवाज़ को कमज़ोर करने के अलावा अपोजिशन कायदीन को जेलों में डाल दिया जा रहा है। హాస్పిటల్ అర్జెంట్ స్పీడ్ పోనీ హాస్పిటల్ 5 నిమిషాలు క్లోజప్ అటు
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन खानसास कौंसल महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल आमिर अली खां के हमरा गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि 9 दिसंबर को साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी की 78वीं सालगिरह रियासत भर में निहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली मुजस्मे की नकाब कुशाई के अलावा मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने साबिक BRS हुकूमत के 10 साला दौरे को बदउनवान करार देते हुए बताया कि इन 10 सालों में एक ही ख़ानदान के चंद्रशेखर राव को करोड़ों रुपयों की हेराफेरी करते हुए खुद वो अमीर तरीन हो गए और रियासत की आवाम को गरीबी में ढकेल दिया। उन्होंने कांग्रेस की 1 साला दौरे हुक्मरानी को निहायत ही कामयाब करार देते हुए बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आवाम से किए गए तमाम वादों को अंदरून 100 यौम मुकम्मल किया है। कांग्रेस तल्ली तो మీరు ఆనాడు టిఆర్ఎస్ తల్లిని పెట్టినారా? ఇవాళ మీకు మీ ద్వారా ప్రజలకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాము. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు దృఢ సంకల్పంతో తలపెట్టిన తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం అచ్చు తెలంగాణ సంస్కృతిని, తెలంగాణ కట్టుబాట్లని ప్రతిబింబించే విధంగా ఉంటుంది. ఆనాడు మీరు పెట్టిన తల్లి తెలంగాణ తల్లి ఒక దొరసాన్ని తలపించే విధంగా ఉండే. దొరలు దొరసాన్ల పాలన వద్దనే కదా మాకు అధికారం కట్టబెట్టినారు. సామాన్యుడి పాలన ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న తరుణంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం యావత్ తెలంగాణ ప్రజల యొక్క యాస భాష కట్టుబాట్లు సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే విధంగా ఉంటుంది. మీరెవరు అసలు తెలంగాణ తల్లి గురించి తీసేస్తానని చెప్పడం? రాజీవ్ గాంధీ గారి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అమెరికాలో చదువుకున్నాడంటాడు. ఏం నేర్చుకున్నావు బాబు మీరు? రాజీవ్ గాంధీ చరిత్ర మీకు తెలియదా? हयातनगर पुलिस स्टेशन के अहाते में आज एक पुलिसदार धमाका हुआ जिससे सनसनी फैल गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े स्टोर रूम में सफाई का काम जारी था। धमाके के नतीजे में एक स्वीपर ज़ख्मी हो गई जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक स्टोर रूम में सफाई के दौरान एक खाली शीशे में मौजूद गैस भर जाने से धमाका हुआ, तमाम उसकी तस्दीक अब तक नहीं हो सकी और पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम इक़दाम उठाते हुए पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान पेश आई भगदड़ के बाद रियासत भर में फिल्म के प्रीमियर शोज़ पर पाबंदी आयद कर दी और इस सिलसिले में अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर सिनेमाटोग्राफी कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए एक रोज़ कबल पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। वाज़ेह है कि पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो में भगदड़ के दौरान एक खातून की मौत वाक़ई हुई थी जबकि उसका लड़का शदीद ज़ख्मी हुआ था जिसे फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल करते हुए तिबी इमदाद पहुँचाई गई थी। हैदराबाद में 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत की याद के मौके पर पुलिस का गैरमामूली बंदोबस्त देखा गया। मक्का मस्जिद और इसके आसपास के इलाकों में पुलिस के भारी दस्ते तैनात देखे गए। डीसीपी साउथ जोन स्नेहा मेहरा की निगरानी में इंतजामात किए गए थे। जुनूबी शहर के तमाम पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस की तरफ से चौकसी देखी गई।
तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि 9 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट के अहाते में तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की तकरीब में हम हुकूमत की तरफ से साबिक़ वज़ीर आला KCR, मरकज़ी वज़रा किशन रेड्डी और B संजय को भी शिरकत की दावत दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इस तकरीब में शरीक होंगे। गौरव मुख्यमंत्री गारू निन्न చెప్పిన విధంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని, ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ గారిని, కిషన్ రెడ్డి గారిని 9వ తారీఖు నాడు జరిగే తెలంగాణ విగ్రహ ఆవిష్కరణకు హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా ఆహ్వానించడానికి వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చి సమయం ఇవ్వాల్సిందిగా అడుగుతా ఉన్నాం. వాళ్ళ సమయం ఇచ్చిన దాని ప్రకారంగా పోయి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆహ్వాన పత్రాలు తెలంగాణ ప్రభుత్వ పక్షాన ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వారిని ఈ సమావేశానికి రావాల్సిందిగా తెలంగాణ ప్రభుత్వ పక్షాన విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में हाइड्रा की जानिब से इंतजामी कार्रवाइयों का फिर से आगाज हुआ है। जुमे को हाइड्रा की टीमों ने मीरचेल मलकाजगिरी जिले के जवाहर नगर हुदूद में वाक़े यपराल में सर्वे नंबर 32 और 14 पर कायम फंक्शन हॉल को मुनहदिम कर दिया। बताया जाता है कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए ये फंक्शन हॉल तामीर किया गया था और अब इसकी इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी गई। शहर के नवाही इलाके केसरा के पास आउटर रिंग रोड पर बेकाबू कार लारी से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि लापरवाह ड्राइविंग की वजह से ये हादसा पेश आया है। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हादसे में कार को गैर मामूली नुकसान हुआ है। मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात है। तौलियत कमेटी मस्जिद टेक नामपल्ली के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले इदारे इक़रा कोचिंग सेंटर में SSC तलबा के लिए मुफ्त कोचिंग का एहतमाम किया जा रहा है। तौलियत कमेटी मस्जिद टेक नामपल्ली की जानिब से मस्जिद में SSC कोचिंग का मुफ्त इंतज़ाम किया जा रहा है, जिसमें मैथ्स, साइंस, तेलुगु, इंग्लिश के माहिर असातिज़ा तलबा और तालिबात को कोचिंग देंगे। कोचिंग के औकात शाम 5:30 ता 9 बजे होंगे, जबकि लड़कियों के लिए अलहदा पर्दे का नज़्म रहेगा। सदर तौलियत कमेटी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार के मुताबिक ख्वाहिशमंद हजरात 7 दिसंबर बरोज़ हफ्ता से रजिस्ट्रेशन फॉर्म हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9849242805 पर राबिता किया जा सकता है। डीसीपी सेंट्रल जोन ने संध्या थिएटर वाक़े पर बयान देते हुए कहा है कि इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी है। वाद रहे कि पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के मौके पर संध्या थिएटर वाक़े RTC X रोड पर मची भगदड़ में एक 35 साला खातून की जान चली गई, जबकि उसका 12 साला लड़का शदीद जख्मी हुआ था। पुलिस ने फौरी तौर पर इस सिलसिले में थिएटर इंतज़ामिया के अलावा
तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया है। डीसीपी सेंट्रल जोन ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। Still, we had the crowd under control. Then suddenly at around 9:30, when the people were waiting outside with their ticket, the show timing was around 9:40 p.m. Then the actor came along with his private security people, around 30-40 number. We do not know the exact number. And then they suddenly started pushing people left, right, and they opened the theater gate. Vehicle went inside. So it created lot of commotion and panic in the public, which is already a lot of congestion was inside the theater. And theater people also did not deploy enough people to check the tickets, because it was not a regular day. There was a heavy crowd, so they have to anticipate and they have to deploy enough security people, extra people to check the tickets, who is going inside the theater, who is sitting, whether he has the ticket or not. That was not done by the theater people. So in that, when the actor went inside, his security team, then lot of people who did not have any ticket, they went inside. So in that commotion, in the the theater, that Audi, which they call as a lower balcony, in that some people were already there, and some people with the actor and his team, they pushed those people from outside. So it created some suffocation kind of situation. And in that, one lady, she was unconscious. She was brought out, her child also, and then our people, our constable, one constable named Anjaneyulu, he tried to revive them, gave CPR, and then we shifted to the hospital where the lady was declared dead, and the child, he was shifted to another hospital for better care. So that happened. Now, if any question from your side, want to know who are the accused, what action police has taken. So in this incident, we have booked a case under section 105, 118 clause 1, read with section 3 clause 5 of BNS Act. And नॉर्थर्न पुलिस ने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद से उड़ाई गई व्हीकल्स के चोरों को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 2 व्हीलर्स बरामद की हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने बताया है कि व्हीकल्स जब्त की गई हैं और उनकी तफ्तीश भी की गई है। एक मामले में जहां पर एक मुलजिम के अलावा 3 कम उम्र लड़के हिरासत में लिए गए हैं, वहीं दूसरी जानिब 3 मुलजिमीन को भी हिरासत में लेते हुए व्हीकल्स को जब्त किया गया है। కానిస్టేబుల్ ఉన్నామా సార్? ఒక ఇన్ఫార్మ్ అయినా నమ్మని ఇద్దరు రమ్మని आज चित्रकूटा पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ एसीपी जयपाल रेड्डी, SHO अनुदीप and डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रमेश गौड़ 6 बाइक ऑफेंडर्स को पकड़ा। इससे टोटल 9 व्हीकल्स रिकवर किए। 9 व्हीकल्स में 4 चित्रकूटा PS में एंड 3 मेडिपल्ली PS एंड 2 उपल PS। मलकपेट मेट्रो स्टेशन के करीब उस वक्त गहमा गहमी देखी गई जब स्टेशन के नीचे पार्क की हुई मोटर बाइक्स आतिशदगी की नज़र हो गई। मकामी अवाम के मुताबिक एक बाइक को आग लगी, जिसके बाद उसने बाजू पार्क की हुई बाइक्स को अपनी लपेट में ले लिया। फौरी तौर पर फायर इंजन को मुतल्ला किया गया, जिसके बाद मुताल्लिक़ा पुलिस भी मकामे हादसे पर पहुंची और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई।
बज़्म-ए-इत्तेहाद हैदराबाद चैप्टर की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों के मौसम की मुनासिबत से गरीब ख़ानदानों में ब्लैंकेट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। बज़्म-ए-इत्तेहाद चैप्टर हैदराबाद ने ज़रूरतमंदों में ब्लैंकेट्स की तक़सीम अमल में लाई। सदर बज़्म-ए-इत्तेहाद मोहतरम अहमदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अमल करते हुए इस प्रोजेक्ट की निगरानी इलाक़ाई सदर हसन बायज़ीद और मुंतखबा इलाक़ाई सदर मोहम्मद उबैदुर्रहमान और सारे अराकीन ने की। इस कार्य खैर में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उनमें मोहम्मद अब्दुल हई सिद्दीकी, मिर्ज़ा मज़हर अली बेग, सैयद ख्वाजा विखारुद्दीन, अमजद हुसैन ज़ुबैर, ज़ाकिर हुसैन, फैसल अल अमूदी के अलावा महमूद बिल शरफ, उबैद अहमद बहजाओ, नवाब आमिर अली ख़ान, इंजीनियर मोहम्मद नसीरुद्दीन, अब्दुल क़ादिर जिलानी, अब्दुल जलील तारिक, मुश्तबा हफीज़, अब्दुल फ़ारूक सत्तार, सैयद अज़मत अली, सैयद माजिद अली के अलावा दीगर शामिल हैं। इस कार्य खैर में बज़्म-ए-इत्तेहाद जिद्दा का भी ताबुन रहा है। सारे अराकीन ने GM के फंक्शन हॉल के ज़िम्मेदारान से फंक्शन हॉल कुछ वक्त के लिए मुहैया करने पर हदिया तशक्कुर पेश किया। आ रहा खोल दे नहीं है ऑर्डर नहीं है, टोकन नहीं है तो रोक दो। तो टोकन वालों को नहीं मिलता ऐसा। हम टोकन वाले आके आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। विजय उत्सव के दौरान प्रजा पालना प्रोग्राम के सिलसिले में महकमे दाखिला की जानिब से तकरीब का एहतमाम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तकरीब से किया खिताब। इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र BRS कायदीन घरों पर नज़रबंद। कांग्रेस हुकूमत पर मनमानी का कायदीन ने लगाया इल्ज़ाम। तेलंगाना असम्बली का सरमाई इजलास 1 माह तक मुनक्किद किया जाए। अपोजिशन कायद KTR ने किया मुतालबा। बाबरी मस्जिद की शहादत के 32 साल मुकम्मल। मुसलमानों में अब भी गम की लहर। रज़ाकाराना तौर पर बंद मनाया गया। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। हैदराबाद में ख़वातीन ने ख़ुनूत नाज़िला का किया एहतमाम। व्हीकल लिफ्टिंग में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार। ईस्ट जोन पुलिस की कार्रवाई। संध्या थिएटर में भगदड़ के सिलसिले में केस किया गया दर्ज। DCP सेंट्रल जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।